Welcome friends in the class of 8051 microcontroller। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटरप्ट्स कितनी तरह के होते हैं, जैसे कि वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। फिर हमने देखा था कि 8051 के अंदर कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं। INT0, INT1, TF0, TF1 एंड RI/TI। INT0 एंड INT1 को हम बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। TF0, TF1 को हम बोलते हैं टाइमर ओवरफ्लो इंटरप्ट। RI/TI को हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, और जिसकी प्रियोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है वो है रीसेट इंटरप्ट, छठा। तो ये 6 तरह के इंटरप्ट्स हैं। आज की क्लास में हम इन 6 इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट, जो कि TF0 बिट से पहचाना जाता है। जब भी इस बिट को वैल्यू 1 मिलती है तो ये इंटरप्ट्स हमारे माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है। जब भी हमारा टाइमर जीरो जो है वो ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, जब भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू से लेके वो 0 पे होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी FF इससे जब भी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये पहुंच जाता है 0000H पे। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और जैसे ही ये ओवरफ्लो होता है, हमारा TF0 जो बिट है हमारी, वो हम टीकॉन रजिस्टर के अंदर वो हमारी 1 हो जाती है। इसको बोलते हैं टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट। When a timer or counter 0 overflow, a timer flag TF0 is set to 1. When TF0 flag is set to 1, an internal hardware interrupt with vector location 000BH is generated automatically. जैसे ही हमारा TF0 फ्लैग इंटरप्ट जनरेट होता है, हमारा इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट एक लोकेशन को जनरेट करता है 000BH। अगर हमारा प्रोग्राम इस लोकेशन पे पहुंच जाता है तो जो ये फ्लैग है हमारा TF0, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। मतलब जैसे ही हमारा प्रोग्राम, सपोज वो रन कर रहा है, हमारी एक लोकेशन है 1 2 3 4H, इस लोकेशन से इंस्ट्रक्शन लेके रन कर रहा है, और इसके बाद एक जंप की ऑप्शन आ गई। जैसे ये जंप होता है और वो इस लोकेशन पे जंप करता है 000BH के ऊपर, तो जो ये इंटरप्ट है TF0 इंटरप्ट, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। प्रोग्राम जैसे ही इस लोकेशन पे जंप करेगा, हमारा TF0 फ्लैग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली क्लियर TF0 फ्लैग internally whenever it jumps to the interrupt vector location 000BH. These interrupts can be disabled by clearing bit IE.1 or ET0 of IE. इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं इंटरप्ट को। TF0 जो इंटरप्ट है, इसको डिसेबल करने के लिए हमें IE जो रजिस्टर है हमारा इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर, उसमें एक बिट है हमारी सेकंड नंबर की बिट, जो कि 8 बिट का एक रजिस्टर है। ये वाली जो बिट है, ये बिट होती है हमारी ET0। जैसे ही हम इस बिट को क्लियर करते हैं, इस बिट की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, तो हम इस TF0 जो
ओवरफ्लो टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट है, इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट TF0। इसी तरह हमारा आता है टाइमर वन ओवरफ्लो इंटरप्ट, जो कि है हमारा TF1। इस इंटरप्ट को माइक्रो कंट्रोलर कब पहचानता है? जब 8051 का जो टाइमर वन है, सॉरी TF1 की बात कर रहे हैं हम, जब हमारा टाइमर वन जो है वो ओवरफ्लो होता है। टाइमर वन ओवरफ्लो कब होगा? जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से 00 पे पहुंचेगी, रिटर्न होगी। जब भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट होगा और वो वैल्यू 0000H पे पहुंच जाएगी, तो हमारा TF1 जो फ्लैग है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि टाइमर वन जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। तो ये फिर माइक्रो कंट्रोलर इंटरनली एक हार्डवेयर इंटरप्ट भेजता है जिसकी लोकेशन होती है 001BH। इस लोकेशन पे अगर हमारा प्रोग्राम जंप कर जाता है तो ये जो TF0 फ्लैग है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था TF1 फ्लैग जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। TF0 के केस में हमने देखा था कि अगर हमारा प्रोग्राम 000B पे जंप करता है तो ये जो TF0 फ्लैग था वो क्लियर हो जाता था। सेम ऐसे ही TF1 फ्लैग अगर हमारा प्रोग्राम इस लोकेशन पे जंप करेगा तो हमारा जो इंटरप्ट है TF1 वो क्लियर हो जाएगा। और इसको डिसेबल और अनेबल करने के लिए हमारे पास एक बिट होती है IE रजिस्टर के अंदर, सेम एज TF0 बिट जो होती थी IE के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर ये चौथी बिट होती है। ये वाली जो बिट होगी ये होगी हमारी ET1। इस बिट को अगर हम 0 कर देते हैं तो TF1 फ्लैग जो है वो डिसेबल हो जाएगा। इसका बिट एड्रेस होता है हमारा IE.3 और ये रजिस्टर जो है वो IE रजिस्टर है जो बिट ओब्लिक बाइट एड्रेसेबल होता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए हम चौथी बिट जो IE की है उसको हमने 0 करना होगा और अनेबल करने के लिए इसको सेट करना होगा, सेट मतलब 1 करना होगा। ये है हमारा टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट। अगला है हमारा सीरियल पोर्ट इंटरप्ट RI/TI, रिसीव इंटरप्ट और ट्रांसमिट इंटरप्ट। जो अभी हमने देखे थे TF0 और TF1 वो दोनों के दोनों भी मास्केबल इंटरप्ट हैं और ये वाला जो इंटरप्ट है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट ये भी मास्केबल इंटरप्ट है। वो दोनों भी वेक्टर्ड इंटरप्ट थे और ये भी वेक्टर्ड इंटरप्ट है। इनकी एक पर्टिकुलर वेक्टर लोकेशन होती है, जैसे ही प्रोग्राम हमारा उस लोकेशन पे जंप करेगा ये इंटरप्ट क्लियर हो जाएगा। यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ ए मास्केबल इंटरप्ट। जब भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास कोई भी बाइट रिसीव होती है सीरियली, तो हमारा जो रिसीवर इंटरप्ट है ये 1 हो जाता है, जो कि हमारे एसकोन रजिस्टर के अंदर होता है। एसकोन रजिस्टर के अंदर 2 बिट होती है हमारी, जो कि हमारी सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को शो करती है। वो बिट होती है RI एंड TI। जैसे ही हमारे पास एक बाइट रिसीव होगी माइक्रो कंट्रोलर के पास, तो जो ये RI बिट है ये सेट हो जाएगी 1, जो कि इंडिकेट करेगी कि हमने एक बाइट सीरियली डाटा रिसीव कर लिया है। अगर
माइक्रो कंट्रोलर सीरियली डाटा ट्रांसमिट कर रहा है एस बफ से और वो 1 बाइट कंप्लीटली ट्रांसमिट कर चुका है, तो हमारा जो टीआई इंटरप्ट है, टीआई बिट है जो हमारी एसकॉन रजिस्टर के अंदर, वो सेट हो जाएगी 1। दोनों के केस में जैसे ही ये दोनों 1 हुई, इंटरनली हार्डवेयर एक इंटरप्ट को जनरेट करेगा और जिसका लोकेशन होगा हमारा 0023H। मतलब जैसे ही हमारा प्रोग्राम इस लोकेशन पे जंप करेगा, हमारा RI और SI जो इंटरप्ट है, जो बिट है एसकॉन की, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही हमने लिखा हुआ है, व्हेन ए सीरियल डाटा बाइट इज रिसीव्ड RI ऑफ एसकॉन इज 1, अदरवाइज व्हेन ए सीरियल डाटा बाइट इज ट्रांसमिटेड TI ऑफ एसकॉन इज 1। बोथ द केसेस RI and SI is 1. Internal hardware interrupt with vector location 0023H is generated. In case of serial port interrupt, RI and SI flag must be cleared by the program before RETI instruction 8051 do not clear it internally. जो 8051 है वो इसको ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं कर पाएगा, इसको क्लियर हमें करना पड़ेगा प्रोग्राम के द्वारा। जैसे ही RI और TI इंटरप्ट जनरेट होते हैं, हमने प्रोग्राम में कमांड देनी होगी, जैसे ही ये जनरेट हो और जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसको क्लियर करना है, तो हमने इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होंगे, जबकि हमारा TF0 और TF1 ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता था। अगला हमारा इंटरप्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0। अभी तक जो हमने 3 इंटरप्ट देखे थे, RI SI पहला इंटरप्ट, दूसरा इंटरप्ट TF0, तीसरा इंटरप्ट TF1, ये तीनों के तीनों इंटरनल इंटरप्ट्स थे, जबकि ये जो चौथा है INT0 ये हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट है। अगर एक्सटर्नली कोई डिवाइस अटैच किया हुआ है और उसके द्वारा कोई भी काम परफॉर्म करवाना है माइक्रो कंट्रोलर से, तो ये इंटरप्ट एक सिग्नल भेजेगा, ये डिवाइस सिग्नल भेजेगा, जिसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इंटरप्ट। और अगर वो INT0 पिन पे भेजेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 INT0। अगर वो 1 पे भेजेगा तो उसको बोलेंगे INT1। ये भी मास्केबल इंटरप्ट है और ये भी एक वेक्टर्ड इंटरप्ट है। INT0 is external hardware interrupt. It is located in the pin on the pin of P3.2, पोर्ट 3 की 3rd पिन पे ये होता है और इसका वेक्टर लोकेशन जो है वो है हमारा 0003H। वेक्टर लोकेशन इज 0003H. It is a maskable interrupt also. There are 2 types of activation for hardware, external hardware interrupt, level triggered और as triggered. जो external hardware interrupts हैं उनको हम लेवल ट्रिगर्ड या एज ट्रिगर्ड के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं। लेवल ट्रिगर्ड होता है, मान लो हमारी कोई भी पल्स है वो इस फॉर्म में है और हम उसको लेवल ट्रिगर्ड से इंटरप्ट करवाना चाहते हैं, तो ये लेवल ट्रिगर्ड है हमारा। सपोज करते हैं कि पॉजिटिव लेवल है, तो जब भी सिग्नल हमारा इस लेवल पे होगा तो हमारा इंटरप्ट जनरेट होगा। अगर नेगेटिव इंटरप्ट है, नेगेटिव लेवल इंटरप्ट है, तो हमारा सिग्नल जब भी इस लेवल पे होगा तो इंटरप्ट जनरेट होगा। दिस इज नोन एज लेवल ट्रिगर्ड, कि या तो वो नीचे वाले लेवल पे हो या वो ऊपर वाले लेवल पे हो, तो इसको बोलते हैं लेवल ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड क्या होता है, जो पल्स हमारी इस फॉर्म में है, जैसे लेवल ट्रिगर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ऐसे ही एज भी पॉजिटिव और नेगेटिव एज होती है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है हमारा जब भी सिग्नल हमारा 0 से 1 की तरफ जाता है, उस समय जो इंटरप्ट जनरेट होगा उसको बोलेंगे
पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा हमारा जब भी सिग्नल हमारा 1 से 0 की तरफ आएगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एज। दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और दिस इज पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज 0 से पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव एज पॉजिटिव से 0 की तरफ। इफ IT0 bit of TCON रजिस्टर इज 1, यदि हमारी TCON रजिस्टर की IT0 बिट 1 होगी तो हमारा जो ये एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट है ये हमारा एज ट्रिगर्ड होगा, और अगर वो बिट 0 होगी तो हमारा लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट होगा। लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड मतलब कि जब भी हमने इस बिट को 0 किया, TCON की IT0 बिट को अगर हमने सपोज करते हैं 0 कर दिया, और जब भी कोई इवेंट अकर करेगा तो वो उसकी एज को नहीं देखेगा, उसको उसकी एज से कोई मतलब नहीं है, वो उसके लेवल को चेक करेगा कि उसका लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली एक इंटरप्ट जनरेट होगा। और एज ट्रिगर्ड में वो इस लेवल को नहीं देखेगा कि वो पॉजिटिव पहुंच गया है या वो 0 पे चल रहा है, वो देखेगा कि सिग्नल 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव से 0 की तरफ आ रहा है। जब भी सिग्नल ये 0 से पॉजिटिव या पॉजिटिव से 0 आएगा तो हमारा इंटरप्ट जनरेट होगा। अगर लेवल हमारा कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव चल रहा है, सपोज ये 0 लेवल था, ये पॉजिटिव लेवल है, सिग्नल हमारा पॉजिटिव चल रहा है कॉन्टिन्यूसली काफ़ी देर तक, तो हमारा कोई भी इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा एज ट्रिगर्ड के अंदर। सिग्नल कब इंटरप्ट कब जनरेट होगा? जब भी सिग्नल हमारा पॉजिटिव से 0 की तरफ आएगा या सिग्नल 0 से पॉजिटिव की तरफ आएगा। वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हम काउंट कर रहे हैं या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड काउंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0। अगला है हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1, सेम एज INT0। ये भी हमारा एक्सटर्नली कोई भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच होगा, उसके काम को परफॉर्म करवाने के लिए इंटरप्ट जो आएगा 8051 के पास, और वो अगर हमारी पोर्ट 3 की 4th पिन पे आएगा तो उसको बोलते हैं INT1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। ये भी हमारा क्या है? एक्सटर्नल इंटरप्ट है। ये भी वेक्टर्ड इंटरप्ट है, ये भी मास्केबल इंटरप्ट है। इसको भी हम लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड का कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमें TCON रजिस्टर की IT1 बिट से। सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, सॉरी ये 0 का है, 1 के लिए ये है। हमारा जो TCON रजिस्टर की IT1 जो बिट है उससे हमें पता चलेगा कि ये जो इंटरप्ट है वो एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। अगर वो बिट हमारी 1 है तो हमारा जो इंटरप्ट होगा वो एज ट्रिगर्ड होगा, अदरवाइज वो इंटरप्ट हमारा लेवल ट्रिगर्ड होगा। ये हमारे थे एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 and 1। लास्ट इज रीसेट इंटरप्ट। रीसेट इंटरप्ट एक ऐसा इंटरप्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, और इसका वेक्टर लोकेशन होता है 000H। व्हेन रीसेट पिन RST पिन ऑफ 8051 इज 1, 8051 एंटर्स रीसेट कंडीशन। जैसे ही हम जो 8051 की पिन डिटेल हमने देखी थी, उसकी पिन में जैसे ही RST पिन जो है उसको हम सिग्नल 1 देते हैं तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है? रीसेट कंडीशन में चला जाता है। मतलब उसके पास रीसेट इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाता है और माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वो
किसी और चीज़ को चेक नहीं करेगा, जैसे ही रीसेट इंटरप्ट आएगा वो उस टास्क को परफॉर्म करने में लग जाएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। और जैसे ही रीसेट हुआ हमारा माइक्रो कंट्रोलर, तो डिफरेंट जो हमारे SFRs हैं उनकी जो वैल्यू होगी रीसेट के बाद वो क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ PC और DPTR के अंदर हमारी वैल्यू होगी 0000H। SP स्टैक पॉइंटर के अंदर हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 07H, मतलब 8 बिट का ये रजिस्टर है 00000111, ये 8 बिट SP रजिस्टर के अंदर होगी हमारी स्टैक पॉइंटर के अंदर। और जो पोर्ट है हमारे 4 पोर्ट है P0 से P3 तक, उन सभी पे वैल्यू ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी 1111 1111। 8 बिट के पोर्ट है हमारे, तो 32 की 32 पिन हमारी ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगी जैसे ही रीसेट इंटरप्ट अक्कर होगा। SBUF जो SFR है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 0 या 1 किसी भी बिट पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डोंट केयर है कि जब भी रीसेट होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पीकॉन रजिस्टर में, पीकॉन रजिस्टर की सिर्फ जो MSB बिट है वो 0 होगी, ये कन्फर्म है, और बाकी सारी बिट 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। और IP जो SFR है उसकी LSB की 5 बिट, जो इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर है SFR, उसकी LSB की 5 बिट 0 होगी, और MSB की 3 बिट्स डोंट केयर कंडीशन में होगी कि वो 0 या 1 हो सकती है। IE रजिस्टर जो है इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर, उसकी MSB की साइड से सेकंड और थर्ड बिट जो है वो डोंट केयर होगी, मतलब कि वो 0 या 1 होगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू 0 होगी, ये कंफर्म है आफ्टर रीसेट इंटरप्ट। और बाकी जितने भी SFR है उनकी सभी की वैल्यू हमारी 0 होगी। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि X जो है वो डोंट केयर है, कि उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो हमने आज देखा कि जो 8051 के पास 6 तरह के इंटरप्ट्स होते हैं, 3 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, 3 इंटरनल इंटरप्ट होते हैं, 6 के 6 वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं, जिनमें से 5 मास्केबल इंटरप्ट है, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। जो नॉन मास्केबल है वो सिर्फ और सिर्फ रीसेट इंटरप्ट है, और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो 6 इंटरप्ट्स हैं वो है हमारे TF0, TF1, INT0, INT1 एंड RI/TI, और लास्ट वन है हमारा रीसेट। ये जो हमारे हैं रीसेट, INT0 एंड INT1, ये हमारे एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, और TF0, TF1 एंड RISTI ये हमारे इंटरनल इंटरप्ट्स हैं। यहीं पे हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। धन्यवाद।